मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज बात युद्ध में मारे गए लोगों के लिए। इस इतनी बड़ी दुनिया में बराबर कोई न कोई युद्ध चलते रहता है। आंतरिक युद्ध, बाहरी युद्ध, कई देशों के साथ युद्ध, और यह सिलसिला तो चलते ही रहता है। अभी भी कई युद्ध चल रहे हैं। यूक्रेन रूस का युद्ध 3 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है। इजराइल और गाज़ा में युद्ध लगभग 1.5 साल से चल रहा था। अब कुछ दिनों से युद्ध विराम है। 12 दिनों से अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था। अब आज से सुबह से युद्ध विराम है। ऐसे ही युद्ध तो सूडान, सोमालिया, यमन आदि जगहों पर चलता ही रहता है। भारत पाकिस्तान में भी युद्ध हुआ, 5 दिन चला। अभी थोड़ा शांति है। ऐसे उसको युद्ध न कहा जाए। भारत ने उसे युद्ध नहीं माना, उसे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान बताया, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन आप यह सोचिए कि युद्ध का मतलब तो, असली मतलब तो वही लोग समझते होंगे जिनका कोई परिवार, कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई माँ, कोई बेटा या तो युद्ध में या युद्ध के दौरान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मारा जाता है, जिसका मकान बर्बाद होता है। युद्ध का सही मतलब तो वही बता सकता है कि युद्ध के कितने नुकसान हैं, युद्ध की कितनी पीड़ा है, युद्ध की विभीषिका क्या होती है। किसी फौजी के परिवार से मिलकर देखिए, जो फौजी मारा गया। ये लोग पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, संभ्रांत वर्ग के लोग, व्यवसायी लोग तो युद्ध का केवल, मैं यह नहीं कह रहा कि वे युद्ध को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हाँ, वो युद्ध को एक इवेंट की तरह लेते हैं। युद्ध का दर्द वे नहीं समझते, मुझे ऐसा लगता है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? अगर दर्द समझते, जैसे आज भारत को ही ले लीजिए। भारत के लोग बटे हुए हैं। भारत में अधिकांश लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा वर्ग है जो ईरान का समर्थन कर रहा है। अब इसमें समर्थन करने की क्या ज़रूरत है? हमें यह नहीं समझ। तो युद्ध है, इसमें लोग मारे जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर रही है, सड़क तबाह हो रहे हैं, हवाई अड्डा तबाह हो रहा है। तो यह तो चिंता का विषय है। इसमें पक्ष लेने, सेलिब्रेट करने, जुलूस निकालने आदि की क्या ज़रूरत है? अच्छा, जुलूस हम क्यों निकालें? कोई नागरिक इजराइल के समर्थन में या ईरान के समर्थन में क्यों जुलूस निकाले? सरकार को अपना काम करने दे। सरकार, जो भारत सरकार है, भारत की जो सरकार है, वह फैसला करेगी कि हम युद्ध में निष्पक्ष रहेंगे, दर्शक बने रहेंगे, कहीं से शामिल होंगे, किसी को कोई समर्थन देंगे, किसी को नैतिक समर्थन देंगे। लेकिन ये जनता जगह जगह जुलूस निकालने लगती है, कोई ईरान के समर्थन में, कोई इजराइल के समर्थन में। यह मुझे तो कुछ लगता है यह कुंठा है, एक प्रकार की एक डर है कि इजराइल मारा जा रहा है तो हम मारे जा रहे हैं, ईरान मारा जा रहा है तो लगता है जैसे हम मारे जा रहे हों। तो ये कुंठा और डर है। लेकिन युद्ध की विभीषिका से कोई इसको समझता नहीं है ठीक से। हम लोग केवल नाम के लिए भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को, महात्मा गांधी को, नेल्सन मंडेला को, मार्टिन लूथर को आदि को इज्जत देते हैं, पूजते हैं, याद करते हैं। उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। जिन लोगों ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उस अहिंसा में एक्चुअली कार्यरत रूप में हमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। सब लोग हिंसा पर ही तुले रहते हैं। जब गाजा में लड़ाई हो रही थी तो भी भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग गाजा का समर्थक था, हमास का।
वो भी गाजा ने हमास का समर्थक, जो एक आतंकवादी समूह था, उसका समर्थन कर रहे थे लोग, और अधिकांश लोग इजराइल का भी समर्थन कर रहे थे। लेकिन यह दुखद बात है कि हमास जैसे आतंकवादी ग्रुप का भी समर्थन लोग कर रहे थे। अगर हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमला नहीं किया होता तो गाजा में यह युद्ध नहीं होता। गाजा में लगभग 56,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, सिविल नागरिक और आतंकवादी या फौजी जो कह लीजिए उनको मिला करके। तो इसमें सेलिब्रेशन क्या है, गाजा का समर्थन क्या करना है या हमास का क्या समर्थन करना है? यह तो जो भी मारा जा रहा है दुख व्यक्त करने का समय है। और ऐसे भी सरकार, हमारी सरकार जो जिस पक्ष का समर्थन करे उसका समर्थन करना हम लोगों का फर्ज है, हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, कोई बहुत बड़ा, अगर हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, हमें विदेश नीति के मामलों में सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार के इतर हम लोग को स्टैंड लेना उचित नहीं लगता है मेरी समझ से। हम इस सरकार के अंग हैं, हमारी सरकार है, हमें इस देश की सरकार के साथ रहना है, जीवन काटना है, तो सरकार जो स्टैंड लेगी उसी का समर्थन करना चाहिए। लेकिन खैर ये तो समर्थन वाली बात दूसरी। लेकिन युद्ध की जो विभीषिका है, कोई 56,000 लोग गाजा में मार दिए गए। अब आप कहेंगे इजराइल दोषी है। अब यह दोष ढूंढना, तो इजराइल दोषी है तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने हमला क्यों किया? अच्छा, उसके बाद हमास ने हमला किया सो किया ही, हूती लोगों ने भी हमला किया। यमन के हूती लोगों ने क्यों हमला किया? लेबनान के हिजबुल्लाह लोगों ने क्यों हमला किया? तो इजराइल पर 3 तरह से हमले होने लगे। तो इजराइल ने डटकर मुकाबला किया, जवाब दिया और पूरा आक्रमण भी किया। तो अब इसमें दोष किसका ढूंढेंगे आप? अगर दोष ढूंढना है तो जिन लोगों ने शुरुआत की उन्हीं का दोष ढूंढिए। और अगर वह शुरुआत नहीं होती, गाजा में हमास और हिजबुल्लाह और हूती अगर इजराइल पर आक्रमण नहीं करते, इजराइल को परेशान नहीं करते, तो हो सकता है आज इजराइल और ईरान का भी युद्ध नहीं होता। तो एक युद्ध कई युद्धों की श्रृंखला तैयार कर देता है। तो युद्ध टालने की ज़रूरत है। और युद्ध से फ़ायदा तो क्या होगा? फ़ायदा होता होगा उन लोगों को जो विमान बनाते हैं, बम बनाते हैं, बंदूक बनाते हैं, गोला बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, उन लोगों को फ़ायदा होता होगा। व्यवसायियों को भी फ़ायदा होता होगा जो सामान की आपूर्ति करते हैं, गोला बारूद की, वर्दी की, खाना की, गाड़ी की, हवाई जहाज की, उनको फ़ायदा होता होगा। अब वही ले लीजिए यूक्रेन और रसिया का युद्ध 3 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है। रूस के लगभग 2.5-3 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के भी 1-8 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के नागरिक भी मारे जा चुके हैं 10-20 हज़ार। ऐसे इसके फिगर कई स्रोतों से अलग अलग आते हैं, मोटा मोटा यह अनुमान है। और युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा यूरोप और अमेरिका जो लोकतंत्र और शांति और सहअस्तित्व की बात करता है, वह युद्ध में खड़ा है। अगर कहा जाए तो जेलेंस्की साहब अपने देश को नाटो में शामिल करने के लिए आमादा नहीं होते तो यह युद्ध नहीं होता। तो कभी कभी कुछ लोगों की इच्छा कहिए या उनका कमिटमेंट कहिए या कन्विक्शन कहिए या सनकीपना कहिए, उनके मानसिक असंतुलन की बात कहिए या बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शन को लूज करने की बात कहिए। मानसिक संतुलन खोने का मतलब यह नहीं है कि कोई पागल हो गया। सोच ले, डिसीजन मेकिंग में ही कोई असंतुलित डिसीजन ले लिया गया तो गलत हो गया। हो सकता है वे नाटो में शामिल होने के लिए इतना परेशान नहीं होते, घोषणा नहीं करते, तो रूस उन पर वैसा आक्रमण नहीं करता। तो युद्ध कुछ लोगों के चलते शुरू हो जाता है और लाखों निर्दोष लोग, सैनिक लोगों को निर्दोष ही मानना चाहिए, क्योंकि वे तो नौकरी करने गए हैं या उनको नियम के हिसाब से सैनिक की ड्यूटी करनी पड़ती है और वे मरते हैं।
तो वे निर्दोषी हैं। सैनिक को दोषी नहीं माना जाना चाहिए, चाहे जो भी वो मारे या मरे, और नागरिक भी दोषी नहीं है। तो ये नेताओं, बड़े लोगों, नीति नियंताओं के डिसीजन के चलते लाखों निर्दोष लोग जो मारे जाते हैं, इसका भी कुछ हिसाब होना चाहिए, इसका कोई चिंता होनी चाहिए। क्या युद्ध करते समय नेता लोग देश से पूछते हैं? देश से पूछना चाहिए, जनता से पूछना चाहिए कि क्या युद्ध जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्या कि युद्ध विराम कर दें कि रोक दें। यूक्रेन के या रूस के नेताओं ने अपने देश के संसद से या अपने देश के लोगों से अभी तक पूछा क्या कि युद्ध किया जाए, आगे किया जाए कि नहीं किया जाए? वही एक पाकिस्तान के जनरल ने हिंदू मुस्लिम करवा करके भारत पर युद्ध थोप दिया, आतंकवादी हमला थोप दिया, जिसके जवाब में भारत को कार्रवाई करनी पड़ी। आज भी वे टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम दो देश होंगे। दो देश तो बन गया 1947 में ही। तो बांग्लादेश क्यों अलग हो गया? बांग्लादेश भी तो मुसलमान ही है, तो वहाँ क्यों नहीं चला टू नेशन थ्योरी, वन नेशन थ्योरी? एक रिलीजन था तो नहीं चला। तो ये सब बातें बोल करके कोई एक दो लोग, 5 लोगों की सनक लाखों लोगों की मृत्यु करवा देती है। तो कभी कभी बड़े बड़े लोग जनता पर युद्ध थोप देते हैं, देश पर युद्ध थोप देते हैं। लेकिन अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज मानवतावादी लोग ही कर सकते हैं, जनता ही कर सकती है, और तो कोई इलाज है नहीं। युद्ध रोकते रोकते सब लोग रोकते हैं, लेकिन युद्ध हो ही जाता है और कर ही देते हैं। अमेरिका कहता है कि मैं विश्व में शांति लाता हूं, लेकिन हर समय किसी न किसी युद्ध में लगा ही रहता है। अंत में ईरान में भी युद्ध में कूद ही गया अमेरिका। ठीक है, अब शांति हो गई है। इराक में कई सालों से युद्ध में था अमेरिका, अफगानिस्तान में कई सालों से युद्ध में था अमेरिका, वियतनाम में कई सालों तक युद्ध लड़ा अमेरिका, लीबिया में युद्ध लड़ा अमेरिका, सूडान में युद्ध लड़ा अमेरिका, सूडान में नहीं लड़ा शायद, और लीबिया में लड़ा। तो ये युद्ध तो करते ही रहते हैं लोग। जो शांति, जो सहअस्तित्व, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, वे बड़े बड़े देश भी युद्ध में खूब लगे रहते हैं। तो युद्ध रोकने की चिंता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ तो युद्ध रोकने में अभी तक असफल ही रहा है, इसलिए युद्ध पर रोकने पर बार बार विचार होना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। और युद्ध का समर्थन, कम से कम अब दूसरे देश में युद्ध हो रहा है तो हम लोग क्यों किसी का समर्थन कर रहे हैं? हम लोग चुपचाप शांत रहें, प्रार्थना करें, विचार करें, गोष्ठी करें, रैली करें, बातचीत करें कि युद्ध खत्म हो जाए। तो मित्रों, युद्ध चल रहा है, इसलिए युद्ध की बात मैंने की। आपकी राय, आपके कमेंट का इंतजार है, जिससे कि विचारों का आदान प्रदान होते रहे और लोगों का मार्गदर्शन और ज्ञानवर्धन लोगों का भी, मेरा भी होते रहे। कम्युनिकेशन गैप नहीं रहे समाज में, समाज के लोग एक दूसरे को समझें। इसलिए आपके कमेंट की ज़रूरत है, आपकी राय की ज़रूरत है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।